हिमांचल और मैना आज बहुत ही उदास थीं क्योंकि उनकी बेटी जो उनको प्राणों से भी प्रिय थी, पार्वती, आज एक हठ करके बैठी हुई थी कि मैं वन में जाकर भगवान शिव की तपस्या करूंगी और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके और मैं उन्हें पति के रूप में प्राप्त करूंगी। ऐसा मेरा हठ है। हिमांचल जी ने समझा समझा कर, मैना जी ने समझा समझा कर थक गई। उनका बात अटल था। पार्वती जी अटल विश्वास करके भगवान शिव को अपना बनाने के लिए आतुर थी, क्योंकि उनके गुरु नारद जी ने ऐसा उपदेश किया था। अब वे बेचारे दोनों माथा पर हाथ रख के रो रहे थे कि काश पार्वती का कोई भाई होता जो इसकी रक्षा के लिए वन में जाता और वन में जाकर अपनी बहन के तपस्या में जब तक ये तपस्या करती तब तक वह उनका रक्षा करता। हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? पार्वती को आपने भाई क्यों नहीं दिया? तो इस बात पर पूरा तीनों लोग, चौदहों भुवन कांपने लगा, क्योंकि जगदम्बा की माता और पिता का सवाल था। स्वयं जगदम्बा अपने पति परमेश्वर को पाने के लिए तपस्या कर रही थी और इससे कंपायमान होने के चलते अब इधर इंद्र जी अपने सिंहासन को पकड़कर बैठ गए और यह सोचने लगे कि हो ना हो कहीं यह मैना के जो पुत्री हैं, लाडली हैं, कहीं हट से कहीं तपस्या करके मेरे सिंहासन को तो नहीं मांगेंगी। परंतु मन में एक विश्वास था कि वह ब्रह्मा जी से यह बात सुन चुके थे कि तारक दैत्य का वध करने के लिए पार्वती का भगवान शिव से विवाह होना अति आवश्यक है। तो वह इस बात से थोड़ा विश्वास में थे कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, हो ना हो कहीं वह प्रभु को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए कहीं कठिन तपस्या कर रही हूँ। इसलिए ये बेचारे थोड़ा अस्थिर भाव से मन में सोच रहे थे और जाकर ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरे सिंहासन पे मैं नहीं चाहता कि अवधि पूरा होने से पहले ही यह सिंहासन छोड़ना पड़े, क्योंकि स्वर्ग मुझे सबसे प्यारा है। स्वर्ग जैसा सुख कहीं भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि यह स्वर्ग किसी के हाथों जाए। ब्रह्मा जी बोले कि हे इंद्र, ऐसा तुम्हें भय क्यों है? वह बोले कि मैना की पुत्री पार्वती जा रही है तपस्या करने, और इस तरह जो भी राक्षस होता है, जो भी मानव होता है, जो कोई भी तपस्या करता है स्वर्ग के निमित्त ही करता है। कहीं यह भी ऐसा ना हो भगवान के वचन सुनकर, यानी इंद्र के वचन सुनकर भगवान रूपी सब के मन में यह भावना प्रबल हो चुका और नारद जी के वचनों पर सबको विश्वास था कि माता पार्वती इसलिए तपस्या कर रही हैं कि भगवान शिव उन्हें मिल जाए और तारक दैत्य का वध हो सके। और इस प्रकार अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि मैना अपनी पुत्री को समझा बुझा रही थी और इधर हिमांचल भी समझा बुझा कर हार गए। और तब जाकर पार्वती जी उनकी बातों को बीच में ही छोड़कर चल दी और जाकर हिमांचल के वन में घोर तपस्या आरंभ कर दी। और उस तपस्या में उन्होंने क्या क्या किया
वह 14,000 वर्ष तक तपस्या करते रहीं। 14,000 वर्ष में उन्होंने ऐसा कठिन तपस्या किया कि संसार में कोई भी उनके जैसा तपस्या नहीं किया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी उस चमत्कारी स्वरूप को देखने के लिए पधारे और सब हाथ जोड़कर उनकी यथाशक्ति सेवा करने लगे। अब केवल भगवान शिव की समाधि रह गई थी, जो कठिन समाधि लगी हुई थी। और जब समाधि से भगवान जागते तब जाकर कहीं माता पार्वती को वचन देने पहुंचते। इसलिए उन्होंने एक ऐसा व्रत जिसका नाम था, वह व्रत आरंभ कर दिया। उस व्रत का नाम था नंदा व्रत। नंदा व्रत माता पार्वती जी ने किया, जिसके कारण भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए। और यहाँ पर एक और भाव आता है। अब हिमांचल, जो कि भगवान के परम भक्त थे, भगवान विष्णु जी का, उन्होंने कठिन तपस्या भी आरंभ कर दिया कि हे प्रभु, मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी पुत्री अकेली वन में जाकर कठिन तपस्या कर रही हैं। तब इस बात को सुनकर भगवान विष्णु जी का निंद्रा अपने आप खुल गई और वह सोचने लगे कि मुझे अपने भक्त की पुकार अवश्य सुननी चाहिए। और वह ब्राह्मण रूप भेष बनाकर और पहुंच गए जहां पर माता पार्वती कठिन तपस्या कर रही थी, नंदा व्रत में। नंदा व्रत में उन्होंने पहले तो फल फूल खाकर उन्होंने कठिन तपस्या किया। उसके बाद सूखा पत्ता खाकर, उसके बाद निर्जला व्रत किया। इस तरह वह जब गर्मी का दिन आता था तो वह कड़ी दोपहरी में आग जलाकर कठिन तपस्या करती थी। और जब सर्दी आता था तो वह पानी में बीच में खड़ा होकर और सर्दी में तपती, सर्दी में जिसमें कि बर्फ जम जाता है शरीर का, उसमें माता पार्वती पानी में रहकर कठिन तपस्या किया। और बाद में उन्होंने और भी कठिन तपस्या आरंभ कर दिया कि जो भी सूखा पत्ता था उसको चबाकर उन्होंने तपस्या किया। उससे भी नहीं हुआ तो वह निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण रूपधारी बनकर और आए, बोले कि हे पार्वती, आप अपना आंखें खोलो। और इस पर पार्वती जी की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि सामने एक चमत्कारी खूब सुंदर सा स्वरूप ब्राह्मण एक खड़ा है। वह बोले कि हे ब्राह्मण देवता, उन्होंने उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमसे क्या चाहते हैं? तो वो बोले कि हम आपको कुछ देने आए हैं। तो वो बोली पार्वती कि आप हमें क्या देंगे? आप तो खुद एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भला हमें क्या देंगे? हम हिमांचल की पुत्री हैं, हमारा नाम पार्वती है, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल एक पति की, जो कि हम कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस पर पार्वती जी के वचनों पर भगवान विष्णु जी, जो एक ब्राह्मण रूपधारी थे, हंस पड़े और बोले कि हे पार्वती, आप यह लो रक्षा सूत्र और मेरी कलाई पर बांध लो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे इस कठिन तपस्या में बहुत काम आऊँगा। इस पर भगवान विष्णु जी के वचनों पर विश्वास करके माता पार्वती ने उनके कलाई पर प्रथम राखी, दुनिया में संसार में प्रथम राखी उन्होंने भगवान विष्णु की कलाई पर बांधा और उनसे वचन बंधवाया
तब भगवान विष्णु जी ने वचन रखकर और भगवान शिव के पास जाकर उनका जो तपस्या था उसको उन्होंने तपस्या से भगवान से आराधना करके, भगवान से प्रार्थना करके भगवान शिव से बोले कि आप अपना अब ये तपस्या बंद कीजिए और तारकासुर का वध करने के निमित्त आप मेरी बहन पार्वती से, जो कि हिमांचल की पुत्री हैं, आप उनसे विवाह कीजिए। अब भगवान शिव भला अपने आराध्य की वचनों को कैसे टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के कहने पर कठिन तपस्या जो कि पार्वती कर रही थी वहां पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन दिया। दर्शन देकर वहां पर उनको वचन दिया कि हे पार्वती, आप घर जाओ और जाकर अपना व्रत अनुष्ठान करो और व्रत का पूरा करके और हम आपका पानी ग्रहण करेंगे। आप जाकर अपने पिता से ऐसा कह दो और हम तुरंत ही अपने पुरोहित को आपके पिता के पास भेजेंगे। इस प्रकार माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ और इस प्रकार भगवान विष्णु जी भाई के रूप में माता पार्वती के वचनों को, जो कि वचन दिए थे, उसको पूरा किया। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।